नमस्कार साथियों, मैं रमेश नेचर फार्मिंग एंड आयुर्वेदा की तरफ से वो आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ लाया हूं। ये एक ऐसी वीडियो है मैं बना रहा हूं जैसे चने की फसल को खेती को लेकर के कि इसमें किस तरह से आपके खेतों में चने की फसल में क्या देरी हो रही है, किस तरह के कीड़े इसमें लग रहे हैं और कैसे इसकी खेती की जा सकती है, इस पे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो इस पूरी वीडियो देखने के से पहले आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। फिर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि चने की फसल हमें कम से कम नवंबर में कर देनी चाहिए। नवंबर में करने से फ़ायदा ये होता है कि कीड़े नहीं लगते हैं और फसल भी ठीक ठाक होती है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। चना एक ऐसी फसल है कि इसमें आपको किसी भी तरह की दवा चाहे खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ज़रूरत होती है तो बस देखने की कि हम क्या इसकी कैसे खेती को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से हम इसको संभाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं बस एक वीडियो मैं आपको चने की खेती की वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप ये देख सकें। तो सबसे पहले है कि हमें नवंबर में इसकी खेती करनी होती है। दूसरा चीज़ है कि अगर आपकी मिट्टी में कोई समस्या हो रही हो तो चने की बुआई से पहले मिट्टी की खेती को अच्छे से ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। जैसे नीम की खली हो और चूने से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद इसमें हम चने की खेती कर सकते हैं। चने की बिजाई कर देंगे। चने की बिजाई करने के बाद हमें क्या करना होता है कि इसको छोड़ देते हैं। एक दो सिंचाई करनी पड़ती है, एक सिंचाई मुश्किल से एक सिंचाई हम कर देंगे तो हमारी चने की खेती ठीक ठाक हो जाती है। उसको और आवश्यकता ज़रूरत नहीं होती। चना एक ऐसा फसल है कि इसमें ज़्यादा पानी की जो आवश्यकता भी नहीं होती है और ठीक से फसल ठीक ठाक बन जाती है। अगर इसमें क्या करते हैं हमारे किसान भाई मैं देखा हूँ कि कभी कभी वो लोग अत्यधिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग और इसको मतलब ग्रोथ करने के लिए टॉनिक जैसी दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब जब वो टॉनिक आप डालते हैं तो टॉनिक डालने से वो पौधा बढ़ने लगता है और बढ़ने के जब उसका पौधा बढ़ने लगेगा तो इसमें उसके फल लेने का जो समय होता है वो फल नहीं ले पाता है। इसलिए मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि नवंबर की बुआई की गई है और नवंबर की बुआई करने की वजह से जो टॉनिक इसमें पड़ी है तो चने की खेती की फसल कब आज से मतलब मार्च महीने में ही काट दी जाती है। और यहाँ पे ये चना आपको हरा भरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये अभी इसमें जो टॉनिक का प्रयोग किया गया इसके कारण से हरा भरा है। तो हरा भरा होने के कारण से ये अभी तक ऐसी फसल लगी पड़ी है जिसको भी काटा नहीं गया है। तो इसमें एक दो तरह की कई समस्याएं होती हैं, जैसे कीड़े लगना और बहुत सारी चीज़ें समस्याएं होती हैं। इससे कीड़े की समस्याएं जो मतलब घरेलू स्तर पे कहते हैं लोग कि बाला लगते हैं। जैसे बाला ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो चने की फल को बर्बाद करते हैं। तो हमें इससे भी बचना है। तो इसको बचने का एक कारण है कि पहले हम मिट्टी का ट्रीटमेंट कर लें। उसके बाद क्या करना होता है कि हमें इसकी बिजाई कर दें, एक दो पानी से सिंचाई कर लें और जब हमें लगे कि आवश्यकता है इसको फसल की कि अगर कोई कीड़े उड़े लग रहे हों तो छाछ, अगर जैसे कि 1 एकड़ के लिए 10 किलो छाछ की ज़रूरत होती है। अगर आप 10 किलो छाछ ले लें, उसको मटके में डाल करके और कम से कम 1 महीने के लिए छोड़ दें। 50 से 60 दिन वैसे रखना होता है, पर आप 1 महीना भी रख लें, 30 दिन भी रख लें तो आपका ठीक ठाक चल जाता है। तो इसको आप 1 महीने के बाद उस मट्ठे के छाछ को निकाल लें और उसमें उसका डबल पानी मिला लें। जैसे कि 15 लीटर की टंकी है तो 15 लीटर की टंकी में कम से कम आप 15 लीटर 16 लीटर 14 लीटर पानी डाल लें और 1 लीटर छाछ डाल लें हैं। और मैंने आप लोगों को इसका फिर इसमें क्या करें कि खेत में इसका छिड़काव कर दें। इससे क्या फ़ायदा होता है कि फसल में जो कीड़े जो लगते हैं वो कीड़े नहीं लगते हैं।
तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि फसल भी ठीक ठाक रहती है और बढ़िया रहता है, कीड़े भी नहीं लगते और जो ये देर तक की समस्या है वो भी नहीं होती है, ये आपकी ठीक ठाक बनी रहती है। तो इसको हमें ध्यान रखना है और इसको अपने तरीके से ठीक से करना है ताकि हमें आगे की समस्याएं ना हो। अगर इस पे और अधिक, इसके लिए मैं पूरी तरीके बाकायदा एक वीडियो लाऊंगा कि कैसे हमें इसके लिए खाद बनाएं और किस तरीके से इसकी खेती ठीक से करें, इस पर मैं आपको पूरी तरीके से मैं जानकारी दूंगा। नमस्कार साथियों।